हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम त्यारी। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ने रिवीजन का सीरीज स्टार्ट किया और आज रिवीजन के सीरीज की अगर हम लोग बात करें, 4th डे है और आपके इकोनॉमिक्स का थर्ड बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक चैप्टर्स को का रिवीजन आपको कराने वाले हैं। एंड जैसे कि आपको पता है कि मॉर्निंग में हम लोग रिवीजन वीडियो अपलोड करते हैं, देन इवनिंग में इसके ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो अपलोड करेंगे। आपका रिवीजन अगर बेस्ड है तो ऑब्जेक्टिव्स में आप देख सकते हैं कि आपका क्या लेवल है, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव आप सेटअप कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि एग्जाम तक की जितनी भी वीडियोस आने वाले हैं उनका अपडेट आपको मिलता रहे। तो इससे पहले कल हम लोग ने अपलोड किया था थर्ड ए डिमांड एनालिसिस एंड उसके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस की बात कर चुके थे। 50 ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्लस मैच द पेयर वाला कॉन्सेप्ट हम लोग ने देखा था। आज का कॉन्सेप्ट हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है थर्ड में आपने देखा रहेगा, ये थर्ड चैप्टर में आपने सिर्फ इतना देखा कि प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होता है, प्राइस अगर डिक्रीज हुआ तो डिमांड इंक्रीज हुआ, मतलब इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ये दोनों के बीच में आपने रिलेशन देखा। बट थर्ड बी ये चैप्टर बताता है कि कितनी क्वांटिटी में इफेक्ट आएगा। मीन्स ये चैप्टर जो दिया गया है थर्ड बी किसके रिगार्डिंग दिया गया है, क्या टॉपिक की वजह से, ये इसका आंसर है ये क्वांटिटी के बारे में बताता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है क्वांटिटेटिव नेचर के बीच हाउ मच परसेंटेज चेंज, कितना परसेंटेज में चेंज हुआ है, किसकी वजह से, प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से, कंज्यूमर्स इनकम की वजह से, अदरवाइज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस मींस सब्स्टिट्यूट्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से। ये रीजन आपको समझ में आ गया कि ये चैप्टर बताएगा हाउ मच परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कितना परसेंटेज में क्वांटिटी में कितना इफेक्ट आया है, किसकी वजह से, तीनों फैक्टर की वजह से, प्राइस, इनकम, क्रॉस की वजह से। इसका मतलब आपको समझ गया कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका रहेगा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस चैप्टर में टोटल 3 ही क्वेश्चन आपके हैं, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 3 ही क्वेश्चन है बट इसका वेटेज 8 to 12 मार्क्स तक का वेटेज है इसका, जहां से क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स या फिर लॉन्ग आंसर दोनों क्वेश्चन यहां से बनते हैं। शॉर्ट नोट्स अदरवाइज लॉन्ग आंसर, दो में से एक तो कंपलसरी यहां से आपका बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन में से। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मीनिंग समझ गया तो ये फॉर्मूले के बेस पे आप मीनिंग समझने की ट्राई करो। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका फॉर्मूला क्या बोल रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, किसकी वजह से चेंज आएगा, तो ये तो हमारा मीनिंग मतलब इसका तो पॉइंट्स ही बता रहा है कि जो परसेंटेज में चेंज आने वाला है वो प्राइस की वजह से आने वाला है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्वांटिटी डिमांड में कितने का रिस्पॉन्स आया है, किसकी वजह से, जो प्राइस में हमने चेंज किया था इसलिए। क्लियर। इनकम, देखो ये दोनों हम लोग क्या करेंगे, साथ में लेके चलेंगे, इनकम एंड प्राइस को साथ में लेके चलेंगे क्योंकि दोनों साथ में मतलब रिलेटेड है। सिर्फ डिफरेंट क्या है कि वहां पे प्राइस की वजह से चेंज होगा, यहाँ पे इनकम की वजह से चेंज होगा। क्वांटिटी डिमांड में यहाँ पे भी इफेक्ट आएगा, किसकी वजह से, इनकम की वजह से इफेक्ट आएगा। क्लियर हो गया। मीनिंग एंड फॉर्मूला, मीनिंग एंड फॉर्मूला हो गया। इसमें अगर और डिटेल की बात करें, प्राइस इलास्टिसिटी के कितने टाइप्स हैं, प्राइस इलास्टिसिटी के कितने टाइप्स हैं, तो मैं बोलूंगा 5 टाइप्स है। कितने टाइप्स है, 5 टाइप्स है। इनकम इलास्टिसिटी के कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स है। 5 टाइप्स एंड 3 टाइप्स। नाम क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। नाम बता दिए, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इन इलास्टिक। अगर मैं इनकम की बात करूं, इनकम में कितने टाइप है, 3, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड जीरो इनकम इलास्टिसिटी। पॉजिटिव किस केस में रहेगा, जो हमारे सुपीरियर गुड्स है, किसी भी पर्सन की इनकम बढ़ती है तो उसके सुपीरियर गुड्स को लेके उसकी डिमांड भी क्या होती है, बढ़ती है। ये तो ऑलरेडी नेगेटिव भी बता दिया गया था। नेगेटिव इन्फीरियर गुड्स के केस में होता है, इन्फीरियर गुड्स जो हमारा होता है उस केस में इनकम बढ़ेगी तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड क्या हो जाता है, लो हो जाता है। जीरो किस केस में हो सकता है, जो हमारे नेसेसरीज गुड्स है, नेसेसरीज गुड्स में से जो गुड्स हैं उस केस में डिमांड हमारी क्या रहती है, जीरो ही रहती है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसे बनते हैं।
क्लियर हो गया। जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप देखते हो तो वहां पे अदर फैक्टर जो है प्राइस को छोड़ के वो क्या होने चाहिए, हमारे कांस्टेंट होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। और इनकम का भी सेम वही रूल है, जब इनकम इलास्टिसिटी आप अप्लाई कर रहे हो तो अदर फैक्टर हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर मैं टोटल बात करूं कि मतलब टोटल क्या इसमें पड़ा, प्राइस एंड क्वांटिटी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर मैं बात करूं इसमें क्या पड़ा, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा मीनिंग हो गया, सेकंड आपका फॉर्मूला हो जाएगा, थर्ड आपका इसके टाइप्स हो गए, टाइप के बेस पे उसको आप आगे चल के एडी भी देखोगे, मींस उसकी वैल्यू कितनी होती है, क्या होती है, एंड नेक्स्ट अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। तो दोनों देखो डिस्टिंग्विश के जैसा मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा या फिर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप डिस्टिंग्विश के बेस पे कर लोगे। इधर भी बात करें मीनिंग, फॉर्मूला, अदर फैक्टर कांस्टेंट यहाँ भी रहते हैं, और कितने टाइप्स इसके, 3 टाइप्स हैं। लास्ट बात करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाम ही बता रहा है क्रॉस, ये कहां पे पॉसिबल है पहले वो समझ लो। क्रॉस नाम बोल रहा है सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में, टी एंड कॉफी वाला ऑलरेडी डिमांड चैप्टर में हम लोग ने डिस्कस किया था। अगर टी की प्राइस हाई होती है तो कॉफी का डिमांड बढ़ेगा, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में दोनों का रिलेशन क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में मैंने बताया था अगर पेट्रोल की प्राइस हाई हो रही है तो कार की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या हो जाता है, नेगेटिव रिलेशन है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी कहां पे मिलेगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केसेस में। क्या होता है इसमें, क्वांटिटी डिमांड में चेंज होगा ऑफ ए कमोडिटी ए मींस आप टी बोल सकते हो, टी के क्वांटिटी डिमांड में इफेक्ट पड़ेगा, किसकी वजह से, क्योंकि प्राइस ऑफ द बी मींस कॉफी ने अपना प्राइस इफेक्ट किया, मतलब एक प्रोडक्ट के क्वांटिटी में इफेक्ट दिखेगा क्योंकि दूसरे वाले ने अपने प्राइस में चेंजेस कर लिया है। तो कहां पॉसिबल है ऐसा, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। तो इसको भी आपको यहां पे दिख रहा होगा पॉइंट्स के जैसा किस तरीके से उसको हाईलाइट करना है। तो चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में इतना ही था, प्राइस, इनकम, क्रॉस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका थोड़ा सा डिटेल देखेंगे, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत सारे स्टूडेंट को काफी ज्यादा टफ लगता है, जैसे बोर्ड पे आपको इसका नोट्स दिख रहा है इसी तरीके से आपको नोट्स रेडी कर लेना है। रिवीजन नोट्स में क्या करना है, टेबल बनाना है, टाइप्स, मीनिंग, ईडी, डिमांड कर, डायग्राम, एग्जांपल। ये शॉर्ट रिवीजन नोट्स है, मतलब किस तरीके से इस इतने मींस लेंदी क्वेश्चन को आप किस तरीके से शॉर्ट में समझ सकते हो। पहले तो नाम ऑलरेडी मैंने बता दिया था, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, सॉरी इलास्टिक, एंड लास्ट में इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। क्लियर है। ईडी की बात बाद में करेंगे, पहले मीनिंग समझ लो। तो मीनिंग समझने से बेस्ट मैं एग्जांपल समझाना चाहता हूं। यहाँ पे क्या है, प्राइस में अगर मैं चेंज करता हूं तो कॉमन सी बात है डिमांड में इफेक्ट आपको दिखेगा। कितना इफेक्ट दिखेगा, कुछ भी इफेक्ट हो सकता है। 5 केसेस ऐसे क्रिएट हो सकते हैं। पहला देखने का, यहाँ पे प्राइस मैंने बोला कि 10% मैं डिक्रीज कर रहा हूं तो डिमांड में इन्फिनिट चेंज हो गया। प्राइस अगर 10% डिक्रीज कर रहा हूं तो डिमांड में इन्फिनिट चेंज हो गया, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है कि थोड़ा सा मैं स्मॉल चेंज इन द प्राइस अगर कर दूं तो डिमांड में अनलिमिटेड मींस नॉट डिफाइंड वाला इफेक्ट दिखे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। केस नंबर 2, अगर प्राइस में 10% कम कर दूं तो डिमांड पे 0 इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड पे इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा पॉसिबल है। कहां पे ऐसा पॉसिबल पे, जो हमारी नेसेसरीज गुड्स कुछ कमोडिटीज ऐसी हैं जिस केस में हमारा ईडी क्या होता है, हमारा 0 होता है। जैसे नमक का एग्जांपल मैंने दिया था, नमक आपका 1-2 रुपये अगर प्राइस कम ज्यादा हो जाती है तो हम लोग उतना ही परचेस करते हैं जितना हमको जरूरत है। नेक्स्ट, प्राइस अगर 10% डिक्रीज हुआ तो डिमांड 10% ही इंक्रीज हो रहा है, मतलब ईडी यहाँ पे 1 है क्योंकि 10% डिक्रीज हुआ तो 10% दूसरा इंक्रीज हो रहा है, मतलब सेम है, सेम रहेगा। मींस प्रपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी अगर रहता है तो वो हमारा यूनिटरी इलास्टिक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, प्राइस 10% आपका डिक्रीज दिख रहा है, डिमांड 12% आपका इंक्रीज दिख रहा है। मतलब देखो इधर प्राइस बोल रहा 10%, डिमांड बोल रहा 12, तो डिमांड आपका ज्यादा है, मींस ग्रेटर चेंज है, पॉसिबल हो सकता है। 10% अगर मैं प्राइस कम कर दूं तो डिमांड 12% हो सकता है। तो इसका मतलब बोलते हैं मैं ईडी मेरा ग्रेटर देन 1 है। क्यों ग्रेटर देन 1, क्योंकि प्राइस हमारा 10 था, ईडी 10 से ज्यादा हो गया है तो ग्रेटर देन 1 हो गया, मतलब ग्रेटर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर। और उसका अपोजिट भी हो सकता है
कि प्राइस 10% ही डिक्रीज हुआ है, बट हमारा जो डिमांड है 8%, मतलब 10 से कम, तो इसको बोलते हैं लेस देन 1। तो चारों एग्जाम्पल के देखो, पांचों एग्जाम्पल के थ्रू इनका नाम याद रख लेना। देखो लाइन से, फर्स्ट वाले में क्या बोला था, डिमांड पे इन्फिनिट चेंज हो जाएगा। सेकंड में बोला था डिमांड पे जीरो इफेक्ट दिखने वाला है। थर्ड में बोला था इक्वल चेंज दिखेगा। फोर्थ में बोला ग्रेटर चेंज दिखेगा। लास्ट वाले में बोला था कि लेस देन रहेगा, मतलब कम चेंज उससे दिखेगा, लेस देन दिखेगा। क्लियर हो गया। अब ईडी क्लियर हो जाएगा। देखो ईडी आपका पहला हो गया नॉट डिफाइंड, 0, 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। क्लियर हो गया। डायग्राम का पिक मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा कि डायग्राम किस तरीके से बनेगा इसका, और डायग्राम के बेस पे उसका डीडी भी हमारा बनेगा। तो डीडी जो फर्स्ट हमारा रहता है, ये जो है क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल टाइप में रहता है। डायग्राम में आपको दिखेगा हॉरिजॉन्टल, कैसा दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल। सेकंड अगर मैं बात करूँ वर्टिकल दिख रहा है। सेकेंड डायग्राम की बात करूं, मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक की वर्टिकल दिख रहा है। यूनिटरी इलास्टिक की आपको क्या दिख रहा है, यूनिटरी इलास्टिक आपको क्या दिख रहा है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, कोरिलेशन में पूछा जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रिलेटिवली इन इलास्टिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका क्या रहता है, इसका रहता है फ्लैटर। लास्ट वाले का रहता है स्टीपर। ये डीडी याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। डीडी याद रखना है लाइन से। फर्स्ट का क्या था, फर्स्ट वाले का क्या था आपका हॉरिजॉन्टल, सेकंड वाले का क्या दिख रहा है, वर्टिकल दिख रहा है डायग्राम में, थर्ड वाले का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और लास्ट वाले का सेकंड लास्ट का आपको क्या दिख रहा है, फ्लैटर। नेक्स्ट लास्ट वाले का दिख रहा है स्टीपर। डायग्राम भी कंप्लीट, डिमांड कर भी बता दिया, डायग्राम आपको शो हो जाएगा। मीनिंग समझ में आए, मीनिंग इसी के बेस पे बना लेना है कि स्मॉल चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, डिमांड आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिट चेंज होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बोर्ड पे इस तरीके से मैं कुछ सेकंड के लिए देखो इसका किस तरीके से आपको नोट्स बनाना है, प्रॉपर यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप उसका रिवीजन नोट्स बना लीजिए। चलिए, फर्स्ट आपको दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। पहला टेबल में दिख रहा होगा, पांचों नाम आगे होंगे आपके, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इन इलास्टिक आपको दिख रहा होगा। मीनिंग को मैंने शॉर्ट में लिखा है, मीनिंग में सिंपल से शॉर्ट में लिखा है कि स्मॉल चेंज इन प्राइस, और नीचे एकदम शॉर्ट लिखा है मीनिंग। डिमांड में कितना चेंज हो जाएगा, इन्फिनिट चेंज हो जाएगा। सेकंड की बात करूं, प्राइस में चेंजेस होगा तो डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, नो इफेक्ट बोला गया, क्लियर लिखा हूं। यूनिटरी में क्या लिखा हो मीनिंग में, इक्वल चेंज। एग्जांपल को देखते हुए आपको चलना है, इक्वल चेंज आपको दिख रहा है। रिलेटिवली इलास्टिक में क्या लिखा हूं, ग्रेटर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एंड रिलेटिवली इन इलास्टिक में क्या लिखा हूं, लेस देन मींस स्मॉलर चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। सेकंड हमारा ईडी का टेबल है, नॉट डिफाइंड, 0, 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। डिमांड कर्व की अगर बात करेंगे तो क्या बताया था वहां पे, फर्स्ट वाले में हॉरिजॉन्टल आपका रहेगा, सेकंड में वर्टिकल रहेगा, थर्ड में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, नेक्स्ट में आपका फ्लैटर, लास्ट वाले में स्टीपर। डायग्राम आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख जाएगा। डायग्राम पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट आपका एग्जांपल दिख रहा है, प्राइस अगर 10% आपका डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड आपका नॉट डिफाइंड मींस हो रहा है। सेकंड, प्राइस 10% अगर आपका डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मींस जीरो इफेक्ट। प्राइस अगर थर्ड वाले में प्राइस पे अगर 10% का डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड 10% ही इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट वाले में प्राइस अगर 10% आपका डिक्रीज हुआ तो डिमांड 12% आपका इंक्रीज हुआ। लास्ट, प्राइस अगर 10% आपका डिक्रीज हुआ तो डिमांड 8% आपका क्या हो रहा है, वहां पे इंक्रीज हो रहा है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस टॉपिक के। लास्ट क्वेश्चन, मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसमें से एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे, देखो तीनों मेथड एक साथ नहीं पूछेगा। अगर लॉन्ग आंसर में आपको पूछ रहे तो एनी टू मेथड ही पूछेगा। एनी टू भी बोल सकते हैं, या फिर मेथड का नाम मेंशन कर सकते हैं कि रेशियो मेथड एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, या फिर रेशियो मेथड एंड पॉइंट मेथड बोल सकते हैं। तो मेथड ऐसे इस तरीके से पूछा जाएगा। शॉर्ट नोट्स में आए तो कोई भी एक मेथड पूछेगा, रेशियो मेथड, अदरवाइज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, अदरवाइज पॉइंट मेथड। मतलब 1 आया तो 4 मार्क्स का आएगा, 2 अगर एनी टू बोला या फिर नाम बोला तो 8 मार्क्स में क्वेश्चन इसका बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या मोस्टली हर साल में एक मतलब मेथड तो पूछा ही गया था।
देखो इधर समझना और याद करना दोनों कॉन्सेप्ट है हमारा। फर्स्ट देखो इसके और भी क्या क्या नाम है वो देखते हैं, तीनों मेथड के और नाम क्या है वो देख लेते हैं। परसेंटेज मेथड, प्रपोर्शनेट मेथड एंड अर्थमेटिक मेथड। क्लियर हो गया? परसेंटेज, प्रपोर्शनेट एंड अर्थमेटिक मेथड यहाँ पे हो गया। ये रेशियो मेथड के आपके एक्स्ट्रा नाम दिए गए हैं। और सेकेंड अगर इसकी डेवलपमेंट की बात करूँ, डेवलप किसने किया था? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। मेथड इनका क्या? तो मेथड इनका सिंपल है। मेथड किस तरीके से करेंगे तो मेथड में जस्ट एक बार रीड भी कर देता हूँ। मेथड में क्या करेंगे? वी कंपेयर द परसेंटेज ऑफ चेंज इन डिमांड विद परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। मतलब फॉर्मूला सिंपल है इसका मेथड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड अगर मैं कर देता हूँ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, आपका ईडी आ जाएगा। कुछ एग्जांपल्स भी है जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा। एग्जांपल्स उसी के वे में क्या किया गया? सॉल्व किया गया। नेक्स्ट अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की बात करूं तो पहले देखो अदर नेम, इसके और क्या नाम है? टोटल आउटले मेथड, टोटल रेवेन्यू मेथड, दो नाम एक्स्ट्रा है इसके भी। डेवलप किसने किया था? सेम अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। इसका मेथड क्या है? तो इसका मेथड क्या है? इसमें एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? एक्सपेंडिचर। और ये एक्सपेंडिचर मिलता कैसे है? प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी का कंपेयर किया जाता है। क्या करने का है इसमें टॉपिक में? कंपेयर करना है न्यू वाले का ओल्ड वाले के साथ में। न्यू वाले का ओल्ड वाले के साथ में आप क्या करोगे? कंपेयर करोगे और उसी के बेस पे आपका क्या आएगा? ईडी डिसाइड होगा। एक एग्जांपल भी ले लेता हूं मैं। जैसे जब प्राइस 10 था तो आपका डिमांड कितना था? 6 था। प्राइस 20 हुआ तो डिमांड कॉमन सी बात है क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बट यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूँ 10 इंटू 6 60 हो गया, 20 इंटू 5 करूँ तो 100 हो गया। अब यहाँ पे देखो इधर 60 100 ईडी। अब ये मैं कंपेयर करूंगा, पहले मेरा एक्सपेंडिचर कितना था? 60 था, अब कितना? 100 है। ग्रेटर हो गया, मींस ज्यादा हो गया, तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया। इसका मतलब ये कौन सा टाइप है? ग्रेटर देन 1 कौन सा टाइप है? रिलेटिवली इलास्टिक वाला टाइप है। तो ये इसमें क्या करते? कंपेयर करते। किसका कंपेयर? टोटल एक्सपेंडिचर का कंपेयर न्यू वाले का ओरिजिनल वाले के साथ में। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल्स आपको स्क्रीन पे इसी तरीके से दो और दिखेंगे। जैसे आपका था रिलेटिवली इलास्टिक, वैसे आपका यूनिटरी इलास्टिक एंड रिलेटिवली इन इलास्टिक का भी एग्जाम्पल आपको दिखेगा। और बार बार बोला जा रहा है जिस स्टूडेंट्स को भी नोट्स चाहिए, रिवीजन का नोट्स चाहिए, पॉइंट्स का नोट्स चाहिए, जो भी टॉपिक का नोट्स चाहिए या फिर किसी भी लेक्चर्स में उनको डाउट है, किसी भी टॉपिक का रिविजन चाहिए या फिर कोई टॉपिक डिटेल में भी चाहिए। अभी ये जैसा रिविजन हमारा वीडियो है इसलिए हम टॉपिक को क्या थोड़ा सा फास्ट रखते हैं, बट अगर फिर भी कंफ्यूजन है, किसी टॉपिक्स में डाउट है तो वो टॉपिक का मैं एक्स्ट्रा मींस एडिशनल एक वीडियो बना के दे दूंगा। अगर कोई डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में ऐड करते हो तो। चलिए लास्ट मेथड की बात करेंगे, पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड का दूसरा नाम क्या है? ज्योमेट्रिक मेथड। इसके डेवलप किसने किया था? सेम तीनों मेथड को अल्फ्रेड मार्शल ने ही डेवलप किया था। अगर मैं मेथड की बात करूं तो ये देखो, ये दो मेथड तो फॉर्मूले के बेस पे चले। पॉइंट मेथड बोलता है मैं डिमांड कर्व के बेस पे क्या करूंगा? ईडी डिसाइड करूंगा, डिमांड कर्व के बेस पे। तो उन्होंने क्या किया? एक इसी तरीके से डिमांड बना लिया। क्या किया? डिमांड बना लिया। चलिए आप बोल रहे कि डिमांड कर्व के बेस पे हम लोग क्या करेंगे? डीडी डिसाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी मैं लिख देता हूँ, ए बी, इसको नाम दे देता हूँ ए बी, यहाँ पे P2 P1। ये अगर डिमांड कर्व आपका लीनियर है, लीनियर फॉर्म में मीन्स एक ही लाइन में आपका आ रहा है, तो इस तरीके से आपका डीडी बनेगा। अब इन्होंने क्या किया था? सम्स एग्जांपल्स आप देखोगे तो फॉर्मूला इनका क्या था? फॉर्मूला इजी था, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट का क्या मतलब होता है? जैसे अगर मैं इसको निकालूं, P का इलास्टिसिटी निकालू, पॉइंट P पे क्या इलास्टिसिटी है? लोअर क्या है? देखो P से B तक है, मतलब मैं बोल सकता हूँ PB। अपर क्या है? PA है, तो PA, PB अपॉन में PA। ये मेरा क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। अगर मैं P1 फाइंड आउट करना चाहता हूँ, P1 की जगह ये देखो, ये आपको दिख रही है P1, तो ये लोअर हो गया। लोअर क्या? P1 से B, P1 से B। और अपर क्या हो गया? P1 से A। ये फॉर्मूला इस तरीके से आपका बनता है। अब जब आप टॉपिक देखते हो तो इसको इन्होंने अज्यूम किया था 2 2 2 एंड 2, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था 2 2 करके। तो PBA की अगर मैं बात करूँ 2 + 2 4 होता है, PA 4 होता है, मतलब 4 4 कैंसिल, 1 आ गया। मतलब यहाँ पे जो है
1 है, P पॉइंट पे क्या है 1 है। 1 मीन्स क्या, कौन सा टाइप आपका हो जाता है, यूनिटरी इलास्टिक वाला। अगर मैं इसमें रखता हूँ P1B, P1 से B 2 + 2 + 2 कितना हो जाता है 6, और PA कितना हो जाता है हमारा 2, तो ये आ जाता है 4। 4 मीन्स आपका क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। तो ग्रेटर देन 1 कौन से केस में होगा, रिलेटिवली इलास्टिक के केस में। इसका मतलब ये कौन सा है, ये हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो इसका ये अपोजिट होगा, लेस देन 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, लेस देन 1 हो जाएगा। और ये देखो B पे क्या रहता है हमारा, ED क्या रहता है हमारा 0, और A पॉइंट पे ED हमारा क्या रहता है, नॉट डिफाइंड मीन्स इनफाइनाइट। ये ऑब्जेक्टिव से भी पूछा जाता है कि वाई एक्सिस पे हमारा ED क्या होता है, वाई एक्सिस पे ED क्या होता है, एक्स एक्सिस पे ED क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव में आप देखोगे क्वेश्चन भी बनेगा, इसके बेस पे आपको क्या करना है, लिखना है। ये तो होगा आपका लीनियर। बट अगर नॉन लीनियर आता है आपको, मीन्स ये इस फॉर्म में नहीं दिखेगा, लाइन में नहीं दिखेगा, तो उसका डायग्राम आपने देखा होगा। डायग्राम आपको स्क्रीन पे इससे बेस्ट मैं शो कर देता हूँ कि मतलब डायग्राम ऐसा सिंपल सा सीधा लाइन में डिमांड कर्व आपका नहीं बनेगा, कुछ थोड़ा सा क्रॉस दिखेगा आपको वहाँ पे, तो उस फॉर्म में भी आ सकता है। और उसके बेस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट मेथड के थ्रू सेम फॉर्मूला अप्लाई करके सेम तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ED फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका डिटेल आपका नॉन लीनियर डिमांड कर्व का डिटेल आपको तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, शॉर्ट में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरीके से थर्ड B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक हमारा हो गया है कंप्लीट। अगर टोटल समरी की बात करूँ इस टॉपिक की, तो फर्स्ट हम लोग ने पढ़ा इलास्टिसिटी के 3 टाइप, प्राइस, इनकम, क्रॉस। प्राइस, इनकम, क्रॉस। इनकम के कितने टाइप है, 5 टाइप्स है, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इन इलास्टिक। इनकम के टाइप की बात करूँ 3 टाइप, पॉजिटिव इनकम, निगेटिव इनकम, जीरो। क्रॉस की बात करें तो क्रॉस का डिटेल वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, बट वहाँ भी 3 टाइप बनते हैं आपके, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो। पॉजिटिव किसके केस में आपको दिखता है, सब्स्टिट्यूट्स के केस में, टी का प्राइस बढ़े तो कॉफी का भी प्राइस दिखेगा। निगेटिव किसके प्राइस में आपको, निगेटिव रिलेशन किसके बीच में आपको दिखेगा, कॉम्प्लीमेंट्री के केस में। प्राइस अगर कार की पेट्रोल की अगर प्राइस बढ़ रही है तो कार का डिमांड क्या होगा, लो का। एंड जीरो किसके केस में दिखेगा, तो जीरो दिखेगा आपके नॉन रिलेटेड गुड्स है, जो जिसका रिलेशन ही नहीं है एक दूसरे से। फिर इसके बाद इसके मेथड को पढ़ा, तो मेथड को देखो, मेथड को आपको इसी तरीके से आपको नोट्स बना लेना है, शॉर्ट नोट्स। आपका 3 टेबल आपको रेडी दिखेगा। अगर इनकेस किसी स्टूडेंट्स को जो नोट्स यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बनाया है वो नोट्स चाहिए, किस तरीके से मैंने उनको नोट डाउन कराया था, इसी टाइप पे टेबल बना के कराया था। नेम डेवलप कौन किया, मेथड मीन्स कैसे मेजरमेंट करते हैं, फिर मेथड देन एग्जाम्पल। तो ये कैसा ना, थोड़ा सा पूरा इतना डिटेल नहीं, शॉर्ट में एक रहता है रिविजन नोट्स, ताकि जब भी हम लोग ये रिविजन नोट्स देखें तो पूरा टॉपिक माइंड में क्या हो जाता है, क्लिक हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा थर्ड B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया है कंप्लीट। तो इवनिंग में हम लोग करने वाले हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड मैच द पेयर एंड कोरिलेशन के बारे में, मतलब जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आपके इस टॉपिक से बन सकते हैं सब हम लोग डिस्कस करेंगे इवनिंग के टाइम पे। तो अच्छे से रिवीजन कीजिए, मिलते हैं इवनिंग में। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हैं उनकी अपडेट आपको मिलता रहे। हम आपके साथ कंटिन्यू जब तक आपका एग्जाम नहीं कंप्लीट हो जाता, डेली पर टॉपिक के हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।